रेवा चार भुजाधारी, तुम हो भोली भाली। रे बाबा जी ने गुरु गोविंद से लिया ऐसा भजन उतरे पार। सिंहाजी घर हरि को बधावो रे बाबा धन करणी सतगुरु पीर नदी दलियो रे संसार। सिंहाजी घर हरि को बधावनो। अच्छा 40 साल की उम्र में सिंगाजी महाराज जी समाधि ले लेती है। 40 साल की उम्र में ना जी। आपने नीचे समाधि स्थल के दर्शन कभी करे? हाँ किया, हम तो बचपन से आते हैं। अच्छा देखिए मैया यहाँ पे जो है वो घी में ही जो है बाटी को फ्राई कर रही है। मैया क्या डाल रखे हो इसमें? ये बाल्टी का टोकरा रखो ना। पानी लगा तो तुम लियो। नर्मदे। हम सिंगाजी महाराज के वंशजों में से हैं। सिंगाजी महाराज की समाधि के बाद से अभी तक इस परंपरा को निभाते हुए इस गद्दी के ऊपर हमारी 15 पीढ़ी हो गई। राजा दशरथ के कार्यकाल में जो श्रृंगी ऋषि जो थे और इन्होंने यज्ञ कराया था उनके यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति के लिए, वो यही श्रृंगी ऋषि। द्वापर युग में भी इनका वर्णन आता है जी। राजा परीक्षित को लेकर। राजा परीक्षित को लेकर जो वर्णन आता है वो भी यही श्रृंगी ऋषि है। जी। इनके गुरु के गले में जो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप टांग दिया था और इन्होंने ही उनको श्रापित किया था। ये जो अखंड ज्योति अंदर जल रही है ये बाबा की आत्मा है। जब से बाबा समाधिस्थ हुए तब से निरंतर जल रही है। 450 साल से ये भी जल रहे हैं। आज इसको 465 वर्ष हो गए। सिंगाजी महाराज ने उस समय दिग्विजय सिंह सरकार को चमत्कार बताया और उनका हेलीपैड से हेलीकॉप्टर ने उड़ने दिया। तब जाके उन्होंने ये स्थान पूरा ऐसा व्यवस्थित डेवलप करके दिया और फिर उनको बिठाया गया। तब भी शरीर सुरक्षित निकला। दाढ़ी के बाल बढ़ गए, सर के बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, सारे शरीर के रोम अपना अपना काम कर रहे। तो फिर सिंगाजी कौन कहता है कि नहीं? सही बात है। सिंगाजी आज भी जीवित है। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारे इस नर्मदा मैया की पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 47वां दिन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त अभी हम फिलहाल मौजूद है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सिंगाजी धाम में। दोस्तों सुबह सुबह जो ये दृश्य है देख रहे हो, नर्मदा मैया, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में कुछ ये नाव वाले केवट भैया, ये जो सुबह का दृश्य है ना, ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम सुबह सुबह जब यहाँ पर आए तो हमने देखा ये खूबसूरत सा दृश्य, जिस वजह से हमारा मन जो है भाई वो और भी ज़्यादा पवित्र हो गया। इस दृश्य को देखने के बाद बस ऐसा आनंद आ रहा है कि हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते। देखिए ना कितनी दूर तक जो है नर्मदा मैया फैली हुई है। ये जो सूर्य भगवान की लालिमा जो आकाश को छाए हुए है वो एक मन को भा रही है। इस दृश्य को देखकर तो बस ऐसा ही लग रहा है कि गुनगुनाऊं, मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, अरे तेरे गुण गाते हैं साधु, तेरे गुण गाते हैं साधु, बजा बजा के ताली, मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रेवा चार भुजाधारी, तुम हो भोली भाली। चलिए अब चलते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि अभी हमने स्नान नहीं किया था। जहाँ पीछे आश्रम में रुके हुए थे वहाँ पर भाई पानी जो है आज सुबह सुबह आया नहीं, मोटर चला नहीं, जिस वजह से हमने सोचा कि 1 किलोमीटर चलकर ही सही पहले स्नान करेंगे, उसके बाद आपको सिंगाजी धाम के दर्शन करवाएंगे। अगर आप लोग महाराष्ट्र या एमपी से हो तो सिंगाजी महाराज के बारे में आप लोगों ने
बहुत सुना होगा। तो हमने भी कुछ परिक्रमा मार्ग में उनके बारे में सुना, तो हमने सोचा जब यहाँ तक आए ही हैं तो उनके धाम पर जाकर उनके दर्शन कर कर आप लोगों को भी दर्शन अवश्य करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। हर हर महादेव। तो सुबह जो है गौ मैया के हक का बचा हुआ था। सब्जी नहीं खिलाना, सब्जी में मिर्चा है। पन्नी फेंक देंगे तो ये खा लेंगे। पन्नी फेंक दे होगा। नर्मदे हर। तो भाई यहाँ से अभी हम आपको घाट की तरफ लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर जो है घाट पर स्नान आदि की व्यवस्था है मंदिर के ठीक साइड में, देख सकते हैं आप। नर्मदे हर। दोस्तों सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं और हम नर्मदा मैया में स्नान करके वापस से मंदिर परिसर में आ गए। अभी जिस मंदिर परिसर में हम खड़े हैं यही वो स्थान है जहाँ पर महाराज श्री सिंगा जी ने समाधि ली थी। दोस्तों यहाँ पर आप जो पीछे मंदिर देख रहे हो, इधर की तरफ जो मंदिर है वहाँ पर मुख्य समाधि स्थल है सिंगा जी महाराज। इधर की तरफ जो आप ये मंदिर देख रहे हो, यहाँ पर उनके जितने भी वंशज हुए, उनके पौत्र से लेके परपौत्र तक, उनके नाती से लेके उनकी बहन तक, उनकी पत्नी से लेके उनके बेटे तक, सबके यहाँ पर जो है समाधि स्थल बनाई गई है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं बारी बारी से, सभी यहाँ पर मंदिर परिसर के दर्शन भी करवाएंगे और साथ ही में यहाँ इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी उनके जो वंशावली है वो चलती आ रही है। अभी भी जो उनके वंशज है वो यहाँ पर मुख्य महंत के रूप में जो है वो कार्यरत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से और लेकर चलते हैं। पहले मुख्य आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बारी बारी से बतलाते हैं। नर्मदे हर। अभी सुबह के समय देख सकते हो कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आपको हम बारी बारी से लेकर चलते हैं। उनके जितने भी वंशों के समाधि है उनके दर्शन करवाते हैं पहले। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है उनके पहले, जहाँ पर लिखे हुए हैं संत सिंगा जी महाराज के नाती श्री दल्लू दास जी की समाधि। रे बाबा जी ने गुरु गोविंद से लिया ऐसा भजन तरे पार। सिंगा जी घर हरि को बधावो रे बाबा धन करणी मारा सतगुरु की जिंदगी दलियो रे संसार। सिंगा जी घर हरि को बधावनो। चढ़ा दी पर ये नहीं निकल रहा है, जरा से निकल जाता है जिन्हें चारे ना बेटा सब कोई है। नीचे नीचे भी है ना समाधि स्थल और ये ऊपर या चरण पर अखंड ज्योति। तो नीचे में दर्शन करने के लिए जैसे वहाँ तो पानी भरा होता है और जल समाधि अंदर तो सकते हैं जल को नीचे से दिख जाता है। हाँ पानी दिख जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ मंदिर के जस्ट ऊपर आए हैं। तो यहाँ पर जो है बाबा की जो है यहाँ पे चरण पादुका है और अखंड ज्योति जो है कितने वर्ष से जल रही है? 500 साल। पिछले 500 वर्षों से जो अखंड ज्योति है वो यहाँ पर ऊपर जल रही मंदिर में। और नीचे जितने श्रद्धालु आते हैं वो जो मुख्य समाधि स्थल है उनके दर्शन करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए, पहले चरण पादुका के दर्शन होते हैं, उसके बाद आपको नीचे की तरफ लेकर चलते हैं।
मतलब बिल्कुल आवाज नहीं कर। सात चाहिए गौरी समाज के सिंगल। ये केरी का प्रसाद जो 12 महीने आता रहता है। तो ये जैसे आप मंदिर निर्माण कितने समय पहले हुआ था? इस मंदिर का निर्माण कितने समय पहले हुआ था? ये तो अभी 2002 में बना है मंदिर। अच्छा। और पहले जो मंदिर नीचे है ये संबंध 1576 की समाधि है बाबा की, संबंध 1616 की समाधि स्थल नीचे का। जी। जो पुराना मंदिर जो है ना, ये फोटो का देख रहे हैं, हाँ हाँ। वो नीचे है। अच्छा। 40 साल की उम्र में सिंगाजी महाराज ने समाधि ले ली थी। 40 साल की उम्र में ना जी। ये ऊपर तो बाद में बनाया 2002 में। आपको कितना वर्ष हो गया यहाँ पे? ये तो 3 साल हो गए। 3 साल। तो इससे आपसे पहले? मतलब बहुत 4-5 पीढ़ी निकल गई ना। हाँ। जी। क्या बात है। अच्छा, ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसका जो पात्र है, ये भी उसी समय उसी का समय का बाबा का बदला नहीं गया ना अभी नहीं तक? नहीं लगता है। अच्छा, ज्योति पात्र भी वही है? जी। वाह। समाधि है संबंध 1616 की और जन्म है संबंध 1576। यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है? हाँ लगता है शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा वाले दिन। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्त जो है भाई अभी फ़िलहाल में तो दर्शन कर करके जो है बारी बारी से निकल रहे हैं। यहाँ देखिए अभी जो है ऊपर देख सकते हो मुख्य हमने आपको दिव्य ज्योति के दर्शन करवा दिए, चरण पादुका के दर्शन करवा दिए सिंगाजी महाराज के। और नीचे जो है यहाँ पर मुख्य समाधि स्थल है, जो कि अभी जल की वजह से यहाँ पर जो है जल का जो है बहाव ज़्यादा है नीचे, इसीलिए जो यहाँ पे देख सकते हो ताला लगा दिया गया। नहीं तो श्रद्धालु यहाँ पर आकर अंदर से नीचे भी जाते थे उनके समाधि स्थल तक। बाकी अभी तो फ़िलहाल पानी बहुत ज़्यादा है नीचे, इसीलिए जो है हम जा नहीं सकते। तो अभी हमने ऊपर आपको दर्शन करवा दिए, बाकी अब आपको सीधा लेके चलते हैं महंत जी के पास और फिर यहाँ के इतिहास के बारे में आपको अब उन्हीं के मुख से सुनवाते हैं। कहाँ से हो आप? इधर से आए हैं सिरानी। सिरानी कहाँ है? एमपी में ही पड़ता है? हाँ, एमपी में हरदा के पास से। तो यहाँ पर कब कब आते हो आप? हम ये हमारे बेटे का तुला दान करना था। हम आते साल में 2-3 बार आ जाते हैं। अभी पिछले महीने भी आए हैं। हाँ, हम लोगों ने परिक्रमा करी है पर बस से करी है बड़ी वाली जी। और ये ओंकारेश्वर वाली पैदल करी है। अभी हम लोग मंदिर परिसर में देखने में मैया आई और इन्होंने फिर जो है बाल भोग के लिए जो है इन्होंने प्रसाद वगैरह दे दिया। तो इस जगह के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ सुना है आपने? हाँ, बहुत चमत्कारी हैं सिंगाजी महाराज जी। तो आपने नीचे समाधि स्थल के दर्शन कभी करे? हाँ किया, हम तो बचपन से आते हैं। अच्छा। उस समय आप पानी वगैरह ज़्यादा नहीं था उस समय जब आए होंगे आप? अभी शायद पानी पहले है पानी नीचे। नहीं था, ये तो बांध में जो आया ना ये पानी आया। पहले यहाँ पानी नहीं था, पर यहाँ से हटाने की कोशिश करी थी, ये दूध में आया इसलिए, पर इनको हटना नहीं था यहाँ सिंगाजी बाबा, इसलिए ये बना के ऊपर उठा दिया उनको। नहीं तो मेन जो है वो नीचे है। अच्छा, हम पहले तो नीचे बहुत दर्शन छोटे- होते थे? हाँ, पहले नीचे दर्शन होते थे। हम तो छोटे छोटे से तब से आते हैं। यहाँ कार्तिक में मेला लगता है, शरद शरद पूर्णिमा। सिंगाजी कुंड में बोलते हैं, तो मेला लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, सबकी मानता है पूरी। हाँ, यहाँ हम लोग बहुत मतलब जब हम परिक्रमा में थे तो हमें नहीं पता था इस जगह के बारे में। हाँ। तो बहुत से लोगों ने हमें बताया कि अगर आप जा रहे हो खंडवा में जाओगे तो सिंगाजी महाराज के दर्शन अवश्य करना। हाँ, मानता है पूरी होती सबकी, फिर वो तोला दान करना। जब मान्यता पूरी हो जाती है। हाँ, और इधर के एरिया में जिसके यहाँ भी भैंस जनती है और दूध घी बनता है, उसको तो पहला घी यहीं पे चढ़ता है। पहले दिन जो मक्खन निकलता है उसका घी बनता है ना, पूरे एरिए से कुंटलों से घी निकलता है। यहाँ पे पहले चलता है। हाँ, अभी कुछ थे बाबा लोग थे, उन्होंने दिया था जो। हाँ, सब लोग पहले दिन का घी यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सिद्ध स्थान है। और वाकई में अगर आप लोग महाराष्ट्र में आते हो, एमपी में आते हो, परिक्रमा मार्ग पर आते हो, तो आप खंडवा में जब भी आओगे तो सिंगाजी महाराज के बारे में आप पहले दर्शन तो बाद में होंगे, पहले आप उनके बारे में सुनोगे लोगों से, और जब सुनोगे तो फिर आपके अंदर भी एक ऐसा होगा कि यार हमें भी एक बार जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। नहीं तो ये परिक्रमा मार्ग में नहीं आते हैं। परिक्रमा मार्ग बहुत से ऐसे भी परिक्रमावासी जो उधर से निकल जाते हैं, गाड़ी से आते हैं तो निकल गए, लेकिन जिनको पता है इस स्थान के बारे में वो यहाँ पर अवश्य पधारते हैं।
तो नर्मदे मैया बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगाजी महाराज के ठीक मंदिर के सामने आपको जो है इस प्रकार से भोजन प्रसादी गृह दिखता है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर उनको खाने पीने के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हो कि 40 रुपये में जो है यहाँ पे इन्होंने टोकन रखा है और टाइमिंग फिक्स है 11 से 3 बजे तक का। तो अभी हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और देखते हैं आज भोजन प्रसादी में यहाँ पर क्या कुछ बन रहा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो है जो भी यहाँ का नियम कानून है वो उन्होंने लिख रखा है, भोजन का टाइमिंग भी लिख रखा है। बाकी नर्मदे हर ये देख सकते हैं यहाँ पर बाटी और चावल। ये अच्छा ये अनलिमिटेड थाली होती है क्या एक व्यक्ति के लिए? 40 रुपये की। कितने समय से चलता आ रहा है ये? 4 सालों से। टाइमिंग है इसका फिक्स 11 से 3। प्रतिदिन कितने आ जाते हैं यहाँ पे? अच्छा, और बनाने वाले कितने लोग हैं फिर? 3 लोग, 1000 आदमी के भी। अरे वाह कमाल है। ये देखिए यहाँ पर मैया जो है वो ये बाटी का निकाल रहे थे। अच्छा, मतलब जितना आइटम है सब घी में? ये देखिए भाई, वाह, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि तेल का चीज़ हो, कुछ भी नहीं। देखिए मैया यहाँ पे जो है वो घी में ही जो है बाटी को फ्राई कर रही है। मैया क्या डाल रखे हो इसमें? आटा। उसके बाद फिर उसको काट के फ्राई करते हो। जो ये बाटी आप लोग वैसे तो सिका हुआ बाटी भी खाते हो, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे जाओगे आप तो इस प्रकार के आपको बाटी देखने को मिलेगा। आटे को पहले बॉईल किया जाता है उस प्रकार से वहाँ सामने, उसके बाद तेल में फ्राई करके जो है फिर यहाँ पर परोसा जाता है। देख सकते हो श्रद्धालु जितने थे सभी आ रहे बारी बारी से। और नीचे बैठने के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने टाट पट्टी बिछा रखी है। तो जो भक्त आ रहे हैं 40 रुपये की एक थाली अनलिमिटेड खाओ पाओ और प्रसाद ग्रहण करो। नर्मदे हर। यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ मंदिर में, ये देख रहे हो निशान लेकर आ रहे हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो इसी प्रकार से जो है सिंगाजी महाराज धाम में आकर ये निशान आकर यहाँ चढ़ाते हैं। अभी हम फिलहाल सिंगाजी महाराज मुख्य मंदिर में हैं और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो सिंगाजी महाराज की जो वंशावली है वो अभी भी चली रही है। तो उन्हीं में से अभी जो महंत गद्दी पे जो अभी विराजमान है, तो अभी महाराज जी इनसे अभी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, उसके बाद फिर यहाँ के जो इतिहास है, क्या कुछ मान्यताएं हैं और यहाँ पे जितने भी लोग श्रद्धालु आते हैं उन सभी के बारे में जो है महाराज जी बताएंगे। तो महाराज जी अभी हम जिस मंदिर में प्रांगण में बैठे हुए हैं, यहाँ की महिमा, यहाँ के इतिहास, और सर्वप्रथम आप पहले अपना नाम बताइए। हम सिंगाजी महाराज के वंशजों में से हैं। सिंगाजी महाराज की समाधि के बाद से जी अभी तक इस परंपरा को निभाते हुए इस गद्दी के ऊपर हमारी 15 पीढ़ी हो गई। अच्छा, हाँ, आपकी ये 16वीं या 15वीं है? 15वीं पीढ़ी। 15वीं पीढ़ी। हम 15वीं पीढ़ी में हैं। बाबा की समाधि के बाद से इस गद्दी पर बाबा ने जैसे समाधि ली, उसके बाद से निरंतर परिवार के ही ज्येष्ठ पुत्रों को ही गद्दी दी जाती है। जी। उस हिसाब से परंपरा आज तक बरकरार है। हमारा नाम है महंत रतन लाल। हम अभी सन 2017 अप्रैल से यहाँ इस गद्दी पर विराजमान हैं और आगे प्रभु की इच्छा जब तक वो अपने को यहाँ बिठाए रखें। ये स्थान जो है सिंगाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। सिंगाजी महाराज जो हैं ये श्रृंगी ऋषि के अवतार हैं। जी। राजा दशरथ के कार्यकाल में जो श्रृंगी ऋषि जो थे और जिन्होंने यज्ञ कराया था, उनके यहाँ 4 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वो यही श्रृंगी ऋषि है। द्वापर युग में भी इनका वर्णन आता है। जी।
राजा परीक्षित को लेकर? राजा परीक्षित को लेके जो वर्णन आता है वो भी यही श्रृंगी ऋषि है। जी। इनके गुरु के गले में जो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप टांग दिया था और इन्होंने ही उनको श्रापित किया था। हाँ, जो तक्षक नाग का जो आता है प्रसंग, तक्षकनाथ का जो प्रसंग आता है वो उस राजा को इन्होंने ही, राजा परीक्षित को इन्होंने ही श्रापित किया था। इनके श्राप से ही उसके 7वें दिन नाग के डसने से उनकी मौत हुई थी। तो इनका नाम जैसे पहले श्रृंगी था, ऐसे माना जाता है कि इनके 4 अवतार हुए थे। चौथे अवतार ये सिंगा जी के नाम रूप से। में आए, ये सिंगा जी के रूप में आए हैं। और ये कलयुग में उस समय इनका पश्चिम निमाड़ में जन्म हुआ था, यानी खरगोन जिले में। उस समय इनका जो खजूरी ग्राम में जन्म हुआ था तो खरगोन जिले में आता था। आज की स्थिति में बड़वानी जिले में है। बड़वानी से। हाँ, अभी सीमांकन हुआ उसमें बड़वानी जिले में हो गया है। ये पश्चिम निमाड़ में उस समय, आज से करीब 500 साल पहले की बात है, जब बाबा का जन्म हुआ था। तो उस समय जो भी अधर्म हो रहा होगा, उस समय उधर हाँ, उस उस एरिया समय में मुगलों का ज़्यादा आदिवासी एरिया था उस तरफ। और जो भी अधर्म उधर हो रहा था उसको देखते हुए स्वयं परमात्मा ने इनसे आग्रह किया, स्वयं प्रभु ने आग्रह किया कि आपको फलानी फलानी जगह जन्म लेना है, इस क्षेत्र में आपको जाना है। तब इन्होंने अपनी सारी शर्तों के मुताबिक इन्होंने सारी शर्तें रखी उनके सामने कि भाई जब हम जाएंगे तो हमको किसी न किसी माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो गर्भ का चयन भी हम करेंगे कि हमको किस माँ के गर्भ से जन्म लेना है। वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, हमारी इच्छा से होगा कि हम किस माँ के गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं। वो बाबा ने तय किया। उसके बाद आप हमको मृत्यु लोक पे भेज रहे हो तो वहाँ हमारा घर गृहस्थी, बीवी बच्चे सभी होंगे, तो हमारा जो परिवार रहेगा उसको पालने की जवाबदारी कौन लेगा? वो सारी जवाबदारी अभी आपकी रहेगी कि भाई हम रहे नहीं रहे। जिस कार्य के लिए आप हमको भेज रहे हो, ये कार्य का जैसे आपने हमको एक समय निर्धारित कर दिया, ठीक है, इस कार्य को आपको 2 साल में कि 4 साल में पूरा करके आना है, और उस समय से पहले पूरा हो गया तो हम पहले आ जाएंगे, और समय के बाद पूरा हुआ तो आप उसके लिए हमको और टाइम दोगे क्या? तो ये सारी चीजें उन्होंने उनसे पहले तय की कि भाई हम हमारी इच्छा से ही जाएंगे और हमारी इच्छा से ही आएंगे। आप जैसे हर प्राणी को अपनी इच्छा से जन्म देते हो और अपनी इच्छा से उसकी मृत्यु तय करते हो, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। हम हमारी इच्छा से जन्म लेंगे, हमारी इच्छा से। सिर्फ आपका कार्य तो इतना रहेगा कि हम जिस माँ के गर्भ में जाना चाहते हैं वहाँ भिजवाने की जवाबदारी आपकी रहेगी। ऐसा प्रभु से इनकी डील होगी, बस स्वयं परमात्मा से। परमात्मा और इनके बीच में जो भी डीलिंग हुई उसके हिसाब से बाबा ने अपनी इच्छा के अनुसार माता गौरबाई के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। इनकी माँ का नाम गौरबाई था और पिता इनके भीमाजी हुए। इनका जन्म ग्राम खजूरी में संवत 1576 में वैशाख शुद्ध 9वीं को हुआ था। इसके बाद इन्होंने भगवान कृष्ण की तरह लीलाएं करना चालू की। इन्होंने माँ को भी कुछ चमत्कार दिखाए, पिताजी को दिखाए, गांव के कुछ लोगों को दिखाए। ऐसे चमत्कार इनके बचपन से ही भगवान कृष्ण की तरह चालू हो गए थे, लीलाएं करने लग गए थे। फिर धीरे धीरे बाबा की जैसी अवस्था बढ़ी, बाबा के पिताजी के पास में करीब 500-600 मवेशी थी, भैंस गाय थी, बस पशुपालक थे। तो बाबा भी धीरे धीरे अवस्था बढ़ी तो पशुपालक ही हो गए। ग्वाले थे। हाँ, एक तरह से ग्वाले ही थे, ग्वाले रूप में ही थे वो। इन्होंने भी पशु पालने का ही कार्य किया। फिर वहाँ का उस क्षेत्र का जो कार्य था वो पूर्ण हो गया। जैसे भगवान राम को केकई का बोलना एक बहाना था, सही बात, उनको तो लीला करनी थी, लेकिन उनको जो लीलाएं करना थी उस लीला के लिए वो 14 वर्ष का वनवास है। तो ऐसे सिंगाजी महाराज को भी जो लीलाएं करना थी, इनको जो चमत्कार करना था, जहाँ जहाँ भी जिन जिन लोगों का कल्याण करना था, उसके हिसाब से ये वहाँ से आगे बढ़े। तो नाम मात्र केवल है कि इन्होंने ग्राम खजूरी में जन्म लिया, वहाँ जितने भी समय रहना था, वहाँ जितने लोगों का कल्याण करना था उतना करके वहाँ से आगे बढ़े। तो वहाँ से जब पलायन करा उन्होंने यहाँ आने के लिए, तो जगह जगह जहाँ जहाँ भी जंगल का एरिया था, इतने मवेशी को पालने के हिसाब से, तो करीब 35-36 जगह का इनका वर्णन ऐसा आता है। 35-36 जगह रुकते हुए रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़े। तो ये सबसे पहले वहाँ से आने के बाद ये यहाँ जो गांव पहले हरसुद था पास में, हाँ, ये डैम बनने के बाद जो है डैम से वो डूब गया है। तो सबसे पहले आके इन्होंने हरसुद में बसेरा किया, ये हरसुद आके रुके, वहाँ मुकाम दिया है। तो आते आते रास्ते में पिताजी का देहांत रास्ते में हो गया था। तो पिताजी को तो एक मेणावा करके एक ग्वाड़ी कहलाती थी, वहाँ इन्होंने समाधिस्थ कर दिया। भाई जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उनको वहीं व्यवस्थित रख दिया। बड़े भाई के साथ ही आगे बढ़े, बड़े भाई इनके लिम्बाजी थे, उनके साथ ही आगे बढ़े, हरसुद आए। हरसुद में जब ये रुके
तो ये एरिया जो था ये हमारे भामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का एरिया था। उस समय राजाओं का राज चलता था, तो भामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का एरिया था, ये वहाँ उनकी स्टेट थी। उनसे अनुमति ली, उनसे अनुमति लेने के बाद इतनी मवेशी को पालना, इस जंगल में रहना उनके सानिध्य में, तो उनसे अनुमति लेके वो जब यहाँ रहे तो राजा साहब को इनके व्यवहार कुछ अच्छे लगे, तो राजा साहब ने इनको उनके पास काम पे रख लिया। तो बाबा ने 15 वर्ष राजा के दरबार में 1 रुपये महीने में भी काम किया। अच्छा, राजा साहब के, लेकिन राजा साहब ये नहीं समझ पाए कि ये कौन है, क्या है, कौन से संत हैं, इनको समझ नहीं पाए। वो अपनी लीलाएं करते रहे। राजा के यहाँ काम करते हुए ही इनको वैराग्य हो गया। इनकी भेंट मनरंगीर जी से हो गई। मनरंगीर जी इनके गुरु, अभी आप शायद उस आश्रम से होते हुए आए होंगे। मनरंगी जी, हाँ, अभी आप वहीं से होते हुए आए होंगे। उत्तर तट पे ही। ये इधर है, उत्तर तट पे। यहाँ से पूर्व में आप छनेरा से निकले, हाँ हाँ, छनेरा से आए, उसके बाद जो चारखेड़ा में आश्रम है वहाँ गए थे। हाँ, चारगढ़ आश्रम था। गए थे चारखेड़ा में, आश्रम पे रुके थे। नहीं, रुका नहीं था मैं, रास्ते है ना, आश्रम है ना थोड़ा सा अंदर। हाँ। हाँ, वो इनके गुरुजी का आश्रम है, वो इनके गुरुजी का आश्रम। तो गुरुजी से इनकी भेंट हो गई। तब तक इनका और उनका कोई गुरु चेले का संबंध नहीं था। अच्छा, वहां तक नहीं था जब तक वो राजा के दरबार में काम कर रहे थे। हाँ, तब तक राजा के दरबार में काम करते हुए ही इनकी मनरंगीर जी से भेंट हो गई। और मनरंगीर जी से भेंट हुई तो उनके कुछ हाव भाव और उनके भजन और उनकी वाणियाँ इनको अच्छी लगी जी। तो ये उनके सानिध्य में बैठ गए और उनसे निवेदन किया कि आप हमें गुरु दीक्षा दें, हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। उन्होंने कई दिन तक इनकी परीक्षाएं ली, करीब 5-7 महीने 8 महीने जो भी इनकी परीक्षाएं लेने के बाद इनको दीक्षा दी। जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो राजा को ये डर लगा कि ये मेरा अच्छा काम वाला व्यक्ति मेरे पास से चला जाएगा। इनको तो एक तरह का वैराग्य हो गया कि अब मेरा काम छोड़ देंगे। तो राजा साहब ने उनको, उनकी बहन थी मेटावल में, कृष्ण नहीं राजा साहब की बहन, अच्छा, राजा साहब। हाँ, उनकी बहन मेटावल में थी। तो इन्होंने उनकी बहन से मिलने जुलने और हालचाल पूछने के लिए इनको मेटावल भेज दिया। मेटावल मध्य प्रदेश में, ये खंडवा के पास है। तो राजा साहब ने इनको मेटावल भेजा। अब मेटावल जब भेजा तो उन्होंने उनके जीजा को एक पत्र लिख दिया था कि भाई ये काम छोड़ने की स्थिति में है, ये व्यक्ति का थोड़ा मन बहल जाएगा, इसलिए इनको थोड़ा वहाँ कुछ दिन के लिए रोक के रखना। अच्छा, ऐसा उन्होंने मतलब कि एक अपना अच्छा व्यक्ति काम छोड़ के नहीं जाए, इसलिए रोकने का तरीका था। मोह हो गया था कि मोह हो गया। तो ये जैसे मेटावल गए तो मेटावल में एक गाय कुएं में गिर गई। तो बाबा ने बिना किसी स्पर्श के उस गाय को कुएं से बाहर निकाली। ये चमत्कार इन्होंने मेटावल में दिखाया। अच्छा, बिना किसी स्पर्श के गुरु महाराज का नाम लेकर गाय को मेटावल के कुएं से बाहर निकाली। किसी प्रकार उस समय तक इन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। जब तक इन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ उनको गुरु मान लिया था, दीक्षा नहीं मिली थी, लेकिन गुरु मान लिया था। वहाँ वो स्थिति उधर बनी, गाय को उधर कुएं से निकाले, तब तक इधर पूरा भामगढ़ लूट गया। मतलब डाकुओं ने, हाँ, राजा का पूरा राज दरबार लूट ले गए, पूरा गांव लूट के चले गए। तो बाबा को वहाँ आभास हो गया जी। बाबा फिर वहाँ से यहाँ आए, भामगढ़ आए। भामगढ़ आए तो राजा साहब इनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगे, भैया ऐसा ऐसा हो गया, तेरे उधर जाने के बाद में ये स्थिति बन गई। तो सिंगा जी महाराज ने कहा, गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, अगर गुरु महाराज की कृपा हो जाए तो अपना सामान अपने को मिल जाए, मैं प्रयास करता हूँ। अभी वो अपनी बड़ाई नहीं करते थे, कभी उन्होंने ये नहीं, हमेशा गुरु की कृपा को ही आगे करते थे, गुरु कृपा मान के आगे चलते थे। अपने आप को कभी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। गुरु जी का नाम लेके निकले, थोड़ा सा जंगल एरिया में गए, उधर पता किया तो वो पूरे 360 डाकू थे। 360 लोगों का उनकी पैनल थी पूरी। उन लोगों को सबको इन्होंने अंधे कर दिए। वो सामान का बंटवारा कर रहे थे। अच्छा, उनको सबको 360 को ही अंधे करके और बाबा ने पूरा सामान सहित राज दरबार में वापस लेके आए। ये चमत्कार राजा को यहाँ दिखाया और वो डाकुओं को दिखाया और पूरा सामान वापस दिलवाया। फिर उनकी वापस आंखें भी खोली और उनके यहाँ पुत्र नहीं थे, वो हीर सिंह उनके सरदार थे, उनके यहाँ पुत्र नहीं था। तो उनको फिर बाबा ने कुछ नियम संयम बताए और 9 महीने 10 दिन में उनके यहाँ पुत्र प्राप्ति भी हुई। ये भी बाबा ने उनको मतलब एक चमत्कार दिखाया। उनके यहाँ पुत्र हुआ। वो पुत्र 6 वर्ष की उम्र में, 6 वर्ष का होने के बाद 6 वर्ष की उम्र में शांत हो जाता है, उसको दफना देते हैं और उसकी माँ अनशन पे बैठ जाती है। तो बाबा को वो याद करती है, तो बाबा वहां जाते हैं, दशहरे के दिन जाते हैं उसके यहाँ।
और उसके मरे हुए पुत्र को जिसको दफना देते हैं, उस पुत्र को मिट्टी से खोद के जीवित करके उसकी माँ को वापस दे के आते हैं। ये चमत्कार बाबा ने हीर सिंह धीर सिंह के यहाँ दिखाया। उनको भी ये बाबा ने एक नया चमत्कार दिया। ऐसे ही बाबा धार के राजा जगदल पवार, जो इतने अड़ियल राजा थे कि उनके यहाँ कोई भी साधु सन्यासी जाते थे तो वो सबसे पहले एक ही बात करते थे, ब्रह्म दिखाओ। अच्छा, ब्रह्म क्या होता है, हमें ब्रह्म दिखाओ, उसके बाद यहाँ से जाओगे। ऐसे करके उन्होंने 1400 साधुओं को बंदी बना लिया। तो वहाँ उन साधुओं को रोज मारना ठोकना और उनसे ब्रह्म पूछना, तब वो बेचारे क्या बताएं। सही बात है। ब्रह्म कोई ऐसी बाहर दिखाने की चीज है? बिल्कुल। ब्रह्म अपने अंदर महसूस करने वाली चीज है, हाँ। बाहर दिखाने वाली है। अब वो राजा थोड़ा अड़ियल था, तो उसमें वो 1400 साधुओं में से कोई एक आध ऐसा रहा होगा जो सिंगा जी को जानता हो। तो उसने सिंगा जी महाराज से निवेदन किया, इनसे अर्जी लगाई कि हे प्रभु, आप आओ और हमारी हरिजन की बंदी छुड़ाओ, हम तो बस आपको ही जानते हैं, हमारा यहाँ कौन है। जी। सिंगा जी महाराज वहाँ गए और सिंगा जी महाराज ने जाते से उनसे दोनों हाथ जोड़ के कि संत हो हमारी जय महाराजा लीजो, ऐसे करके हाथ जोड़े। जैसे ही सिंगा जी महाराज ने दरवाजे पे जाते ही हाथ जोड़े, वैसे सभी लोगों ने, वो घट्टियाँ पीस रहे थे, तो अपने अपने हाथ घट्टी से छोड़ के और बाबा से हाथ जोड़ के प्रणाम किया, तो घट्टियाँ अपने आप चली। अच्छा, घट्टियों में अपने आप दाना डला, अपने आप आटा निकल के जहाँ स्टोर हो रहा था वहाँ गया। ये चमत्कार वो जगदल पवार को राजा को दिखाया बाबा ने, फिर वो बिना अनुयायी हो किसी गए। स्पर्श के, बिना किसी स्पर्श के घट्टियां चला के वहां दिखाई। और उसी राजा की गाड़ियां लकड़ी लेने आई थी जंगल में, तो ये जब यहाँ से वहां गए थे तो वो जी। लकड़ी की गाड़ियां रास्ते में मिली, तो बैलों से खींची नहीं जा रही थी, तो वो गाड़ियां उनमें से भी सब बैल छुड़वा दिए बाबा ने और गाड़ियों को एक दूसरे से अटैच कर दी। सारी गाड़ी वहाँ सारी गाड़ियां बगैर बैल की उसके दरबार में पहुंचाई। यानी अपन बैल घेरते हैं, बाबा सिर्फ गाड़ी घेरते हैं। ऐसे संत हैं सिंगा जी। पशु रक्षक भी कहा गया है इनको, पशु इसीलिए। रक्षक है, विशेष तो वो पशु के ही रक्षक है। बिल्कुल। उसको ये चीज दिखाई, तब जाके वो राजा इनके नतमस्तक हुआ। फिर राजा को ये चीज का ज्ञान कराया कि ब्रह्म होता क्या है, ब्रह्म उसको समझाया, उसको बताया। फिर तब जाके राजा ने वो सारे साधुओं को वहां से रवाना किया, उनको छोड़ा, उनकी बंदी छुड़ाई। ऐसे बाबा ने कई चमत्कार किए। फिर इधर मंदरंगीर से जिसे दीक्षा हो गई, मंदरंगीर जी ने फिर इनकी कई परीक्षाएं की। मंदरंगीर जी ने ही इनको श्रापित किया था। राजा परीक्षित, वो जो राजा परीक्षित राजा थे, परीक्षित। वो मंदरंगीर बन के आए इस युग में, और उन्होंने फिर ये श्राप इनको यहाँ दिया समाधि लेने के लिए। तो बाबा कर्म ने का चक्र जो है ये, उसमें भी रहा, कलयुग में भी रहा। कलयुग में भी रहा। तो बाबा ने उनके उस श्राप को एक आदेश मान के और स्वीकार किया। और जो तिथि उन्होंने बताई उससे पहले, यानी उन्होंने श्रावण शुद्धि नवमी को शरीर छोड़ने के लिए बाबा को आदेश किया था। और बाबा ने गुरुजी श्रावण, उनके। उनके गुरुजी ने, अच्छा, और इन्होंने श्रावण शुद्धि नवमी को ही अपना शरीर त्याग दिया और समाधिस्थ हो गए। और समाधि होने के बाद 6 महीने बाद पुनः समाधि उन्होंने खुलवाई भी। इनको समाधि में रख दिया गया है, मिट्टी के अंदर ढक दिया गया है। वो शरीर 6 महीने बाद कैसा निकलेगा? उन्होंने जल समाधि ली थी या मिट्टी में? नहीं, समाधि तो उन्होंने अपने आप जैसे ध्यान में बैठ के शरीर से आत्मा को अलग की। ये जो अखंड ज्योति अंदर जल रही है, ये बाबा की आत्मा है। जब से बाबा समाधिस्थ हुए तब से निरंतर जल रही है। 450 साल से ये भी 400, आज इसको 465 वर्ष हो गए, तब से निरंतर जल रही है। उसी में बाबा की आभा है, बाबा की आत्मा ज्योति में है, और बाबा का शरीर समाधि के अंदर है। ये तो अभी बैकवाटर की वजह से इसको बना दिया गया है। ये पहले जमीन पे नीचे था, यानी अपन 80 फीट ऊपर है अभी। पहले 80 फीट नीचे था बाबा का ओरिजिनल स्थान, अभी भी 80 फीट नीचे है। तो नीचे जैसे मुख्य स्थान नीचे जहाँ बताते हैं समाधि स्थल, तो वहाँ तक पहले लोग जाते थे क्योंकि देखा पहले सीढ़ी- उसी पे दर्शन होते थे। सीढ़ी वगैरह बनी हुई थी अंदर हाँ, वो। नहीं, पहले उसी पे दर्शन होते थे। कितने समय पहले? आज से 2004 के पहले। अच्छा, हाँ, 2004 से पहले उसी पे दर्शन होते थे। ये तो 2004 से डैम बना और ये डैम का पानी आया है, इसलिए इसको अच्छा, मतलब आसपास पहले ये पानी नहीं था? पानी पहले नहीं था, ये तो 2004 से आया। मतलब गांव यहाँ तक था कहीं ना कहीं वो? गांव यही था, ये पार्किंग लगी यहाँ पे। अच्छा, ये गांव अभी पीछे कर दिया। अभी जो आप लोग, जब भी आप यहाँ सिंगा जी महाराज के यहाँ दर्शन करने के लिए आओगे तो आपको ऐसा एहसास होगा, रामेश्वरम का धनुषकोडी, अगर आप ऊपर ड्रोन से अगर आप शॉट देख लेते हो या देखते हो तो उससे आपको एहसास हो जाएगा कि ये धनुषकोडी जैसा ही है। क्योंकि बिल्कुल एक छोरा, इसके बाद फिर आपको कहीं आपको दिखेगा नहीं कि कोई आगे गांव भी है।
दूर दूर तक ऐसा लगेगा कि नर्मदा जी नहीं अपितु समुद्र दिख रहा है। और यहाँ पर आने के बाद अभी ये पता चल रहा है कि उस समय भी गांव था, डैम के बनने के बाद जो है ये फिर आसपास जितने भी गांव थे वो सब समाहित हो गए और जलमग्न कर दिए गए। बाबा का ही एक स्थान ऐसा है, 284 गांव इस डैम से हटे हैं। इस डैम की वजह से 284 गांवों को स्थानांतरित किया गया है, विस्थापन। जी लेकिन सिंगाजी महाराज का ही एक स्थान ऐसा है जो सिंगाजी महाराज ने उस समय दिग्विजय सिंह सरकार को चमत्कार बताया और उनका हेलीपैड से हेलीकॉप्टर ने उड़ने दिया, तब जाके उन्होंने ये स्थान पूरा ऐसा व्यवस्थित डेवलप करके दिया है। मैंने यही वाला प्रसंग सुना था किसी के मुख से, तो मैं परिक्रमा कर रहा था तो हमें नहीं पता था सिंगाजी महाराज के बारे में। तो उसके बाद जब हम खंडवा जिला में एंटर हुए तो वहाँ से फिर लोगों ने हमें बताना शुरू करा कि आप एक बार उधर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर जाके सिंगाजी महाराज के दर्शन अवश्य करना वहाँ। तो हमने पूछा उनसे तो उन्होंने यही वाला प्रसंग बताया था कि ऐसे ऐसे जो है। उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की और दिग्विजय सिंह जी यहाँ आए भी थे। उस समय ये विस्थापन का कार्य चल रहा था। दिग्विजय सिंह जी से ये कहा गया कि भाई इस स्थान के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने चलते चलते ऐसे बोल दिया कि ठीक है, जैसे दूसरे गांव के लोगों को विस्थापन कर रहे हो वैसा उसी प्रकार इस स्थान को भी विस्थापित कर दिया जाए। अच्छा, तो बाबा ने उनको तुरंत चमत्कार दिखा दिया कि उनका हेलीपैड से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको विस्थापन के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे। ये उड़ान नहीं भरा। मंदिर पूरा जब निर्माण हुआ है जी। ये कितने वर्ष हो गए इसको? इसको ये 2004 से हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आज करीब 20-22 साल हो गए। आपके ये पिताजी ये मेरे पिताजी हैं। उस समय ये थे? हाँ, उस समय पिताजी थे। हम भी, आप देखने वाले तो हम भी थे, हमारे सामने हुआ ऐसा, पर इस गद्दी पे पिताजी थे। इस गद्दी पे उस समय पिताजी थे और पिताजी के ही कार्यकाल में ये कार्य फिर सब हुआ है, सब सरकार से आवेदन निवेदन करके और फिर इसको बाबा की कृपा से कार्य को करवाया। समस्याएं बहुत हुई होंगी उस समय? समस्याएं तो बहुत सी आई है, लेकिन सब बाबा को, सारी समस्याओं से बाबा स्वयं ही लड़े और बाबा ने ही उनके कार्य को हाँ, व्यवस्था भी बनाई उन्होंने, कराया है। और उनका काम वो खुद करते हैं, अपन तो एक निमित्त मात्र हैं। आज ये इतनी व्यवस्था है, आज भी ये जो भी व्यवस्थाएं चल रही है सब वो चला रहे हैं। आज चारों तरफ इतना बैकवाटर है, ये करीब 70-80 फीट गहरा पानी है और यहाँ अनुयायियों का तांता हमेशा लगा रहता है। लाखों की तादाद में उनके भक्त आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ कभी किसी के साथ कोई घटना पूरे नहीं होती। 12 मास खुला रहता है। 12 मास मंदिर ऐसे ही खुला रहता है। श्रावण माह में जैसे कई बार जलप्रपात बढ़ जाता है तो उस यहाँ समय आज तक कभी किसी प्रकार की ऐसी कोई आपदा नहीं आई कि उसकी वजह से मंदिर को बंद रखना पड़ा। कोरोना जैसी आपदा में भी यहाँ इस परिक्षेत्र में, अच्छा, यानी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर तक के किसी गांव में भी कोई कोरोना का पेशेंट नहीं निकला। ये बाबा की कृपा है। वाह, उनके आसपास किसी प्रकार की कोई आपदा ठहरती नहीं है। वो संत हैं और वो आज भी तपस्या में लीन है। जब 6 महीने बाद उनकी समाधि खोली गई थी, उन्होंने खुद ने खुलवाई थी। जब समाधि में किसी इंसान का, किसी का भी शरीर रख दिया गया, किसी भी संत का या किसी भी इंसान को जैसे मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, तो उसके 8 दिन 4 दिन के बाद शरीर को निकालेंगे तो क्या सुरक्षित निकलेगा? लेकिन 6 महीने बाद भी बाबा का शरीर जीवित निकला, क्योंकि रखते समय बाबा को उस समय के लोगों ने लिटा दिया था और फिर बाबा ने बिठाने का आदेश किया कि हमको लिटाने के बजाय बिठाया जाए। तो 6 महीने बाद उनकी समाधि को खोला गया और फिर उनको बिठाया गया, तब भी शरीर सुरक्षित निकला। दाढ़ी के बाल बढ़ गए, सर के बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, सारे शरीर के रोम अपना अपना काम कर रहे हैं। तो फिर सिंगाजी कौन कहता है कि नहीं है? सही बात है। सिंगाजी आज भी जीवित है। सिंगाजी आज भी समाधि में निरंतर अपनी तपस्या में बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ ये इतनी जनता आती है और बाबा के से झूठ मूठ कोई मुझ मांगता है तो सही सच बात में है। देते हैं। अगर देखा जाए तो लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है या कुछ भी। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं आते हैं प्रतिदिन। आते और यहाँ पे हमने सुना था शरद पूर्णिमा वाले दिन मेला लगता है, जी। तो उस दिन स्पेशल उस दिन अगर देखा जाए तो कितने की भीड़ रहती है? शरद पूर्णिमा को 24 घंटे में 2 लाख से ऊपर पब्लिक दर्शन करती है। 2 घंटे में 24 घंटे में 2 लाख से ऊपर पब्लिक यहाँ दर्शन करती है। उसमें प्रशासन भी यहाँ पे कहीं ना प्रशासन कहीं पूरा कर रहे हैं। प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहता है और प्रशासन पूरा जोर शोर से यहाँ की व्यवस्था में लगा रहता है। 2004 के बाद से जैसे बाबा की समाधि है तो आप लोग भी वहाँ नहीं गए नीचे? 2004 के बाद से वैसे साफ सफाई होती है साल में एक बार, जब भी बैकवाटर कम होता है मई के महीने में, तो उस समय साफ सफाई पुताई वगैरह सब उसका व्यवस्था देखना पड़ती है कि अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें साल में एक बार व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि जब हम गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं, हमें गद्दी पे बाबा की कृपा से बिठा दिया जाता है, तो ये हमारी परंपरा रही है पूर्वजों से
कि जो व्यक्ति गद्दी आसीन हो जाता है वो समाधि पर नहीं चढ़ता। ये परंपरा को हमको निभाना पड़ता है, इसलिए हम समाधि के ऊपर नहीं जाते, न नीचे की समाधि पर न ऊपर की पे, हम नीचे से ही दर्शन हाँ, हमने देखा था दूर से कि आप यहीं से आरती कर रहे थे। हमारी नीचे ये से। परंपरा है कि जो गद्दी आसीन हो जाते हैं उन्हें ऊपर नहीं चढ़ने दिया मतलब जाता। लाइफ में जब तक जीवित है जब तब तक तक नहीं जीवित जाना। है तब तक हम नीचे से ही दर्शन करेंगे। अभी जैसे आपके पुत्र होंगे तो वो जाते होंगे अभी, हाँ, वो जैसे सब पारिवारिक गद्दी सारे आसीन लोग होंगे, जाते हैं। जैसे गद्दी पे बैठेंगे वो आपके बाद, तो फिर वो भी नहीं जा पाएंगे। वो भी नहीं जा पाएंगे। ये गद्दी की परंपरा है, ये पूर्वजों से ऐसा में देख लो समय तुम्हारा जी। ऐसा बना हुआ है कि भाई ये इसको निभाते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार चल रहा है। और यहाँ का एक व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की एक परंपरा ये भी है कि यहाँ जो भी चढ़ावा आता है, जी। यहाँ का कोई चढ़ावा बिकता नहीं है। और अच्छा। यहाँ कोई वीआईपी और वीवीआईपी वाला काम नहीं है, सब एक ही श्रेणी में दर्शन हाँ, मैंने करते हैं, देखा आप यहाँ देख रहे पे हैं। कोई जब दूसरा लाइन नहीं है। हाँ, कोई दूसरा लाइन दूसरा नहीं है, लाइन किसी से कोई पैसा लेके कोई काम कराने वाला काम नहीं है। जो प्रभु की इच्छा से यहाँ आता है उसी में मेंटेनेंस होता है। और यहाँ गल्ला चढ़ता है, यहाँ घी चढ़ता है, यहाँ वो जो भी प्रसादी के रूप में यहाँ चढ़ावा आता है, सिर्फ नगद पैसा जो आता है उसमें यहाँ का मेंटेनेंस होता है। बाकी कोई भी चढ़ावा यहाँ का क्रय विक्रय नहीं होता, अच्छा, हमें सारा यहाँ प्रसाद में बढ़ता है। ये घी वाला भी हमें देखने को मिला था कि घी का भी बोलते हैं कि आसपास के क्षेत्र से जो है घी, मतलब जो जिनका सबसे पहले जैसे बच्चा अगर गाय या भैंस का जो भी होता है तो वो सबसे पहले यहीं पे लेकर आते हैं। मवेशी पालक जितने भी हैं और बाबा को मानने वाले लोग, जी। वो सबसे पहले घी यहीं लाके चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने घर में उपयोग करते हैं। इसलिए बाबा के स्टॉक में 60-70 क्विंटल घी हमेशा रखा रहता है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, यहाँ पे भोजनालय भी है जो सिर्फ 40 रुपये में जो है जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको अनलिमिटेड भोजन पवाया जाता है। और सारी मतलब भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो भी मटेरियल लगता है, उनमें सारी चीज़ें जो है वो घी के ऊपर डिपेंड है। घी से ही उनका बाटी भी जो है फ्राई होता है और घी से ही उनका सारा सामान जो है वो बनता भी है। तो उन्होंने भी यही बताया था हमें कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तेल नहीं, कोई रिफाइंड नहीं, वो यूज़ नहीं होता है। सब शुद्ध घी में बनता है। यहाँ दाल का जो तड़का लगाते हैं वो भी घी में ही लगता है। दाल को भी तेल रिफाइंड से नहीं लगाते, वो भी सब घी से चलता है। आसपास के कितने और लोग ये से- भोजनालय में भी जो 40 रुपये ले रहे हैं, हम निमित्त मात्र इसलिए लेते हैं कि किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हो। हाँ। जो मतलब बेवजह खाने बिल्कुल, वाले बिल्कुल। लोग हैं वो आके नहीं बैठे। और थोड़ा सा हमको जैसे ईंधन का खर्च लगता है, गैस टंकियों का, साथ में हमारे बनाने वाले कारीगर का खर्च लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मार्केट से लाना नहीं, पड़ती आजकल है, वैसे भी मसाला लोग वगैरह, 50 इसलिए हम 40 रुपये लेते हैं। नहीं तो हमको 40 रुपये लेने की भी आवश्यकता नहीं। घी और गल्ला तो बाबा का है, बाकी जो मार्केट से लगता है उसका पैसा लेते हैं। और 40 रुपये में हम कोई कमा नहीं रहे हैं, सिर्फ सेवा कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम यहाँ तो सुबह से बैठे हुए थे, हमने देखा मान जी जो है वो मोटरसाइकिल से ही आ रहे थे, घर से आ रहे थे। आप शायद सुबह घर से आए थे, तो मतलब वही हमने इनका ये चीज़ देखा ना, इनके पीछे कोई ज़्यादा ये कि प्रशासन के लोग चल रहे हैं, ठीक है, ना ही कोई वीवीआईपी या फिर किसी प्रकार की कोई सुविधाएं, बस सिंपल साधारण इनका हमने जीवन में सुबह से नोटिस यही कर रहे थे कि जैसे वो आए उसके बाद अंदर गए, जो भी पूजा अर्चना होती है वो करके फिर ये यहाँ पर आकर आसीन होते बैठते हैं। और मोटरसाइकिल भी इनके पास कोई ज़्यादा महंगा नहीं दिखा हमें। तो ये सब सादगी से ही पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो स्वार्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं हमने देखा है कि आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और चुपचाप निकल रहे हैं ना। यहाँ आप मंदिर के बाहर ये देखोगे कि किसी प्रकार की आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हो रही है। मैं तरह तरह बहुत से मंदिरों में गया, लेकिन ज़्यादातर होता ही है कि पंडितों द्वारा जो है चढ़ावे की मांग की जाती है कि आप इतना की चढ़ावा करो, इतने का दर्शन होगा, इतने में वीवीआईपी सुविधा है। तो महंत जी ने भी ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर आप कितने भी बड़े कोई सेलिब्रिटी हो, कितने भी बड़ा कोई वीआईपी इंसान हो, आप सब यहाँ पे आने के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे और नॉर्मल लाइन में लगने के बाद आप आराम से यहाँ दर्शन कर सकते हो। सुबह और शाम को आ जाओ तो आपको भीड़ ज़्यादा नहीं दिखेगी। अभी जैसे 9-10 बजे के बाद भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है मंदिर प्रांगण में, तो यहाँ पे संडे वाले दिन भी भीड़ रहती होगी। हाँ, छुट्टियाँ कोई सी भी हो, संडे की हो या किसी अदर छुट्टी कोई सी भी हो, तो हर छुट्टी के दिन भी भीड़ भाड़ और रहती यहाँ है। टाइमिंग बंद कितने बजे होता है यहाँ पे? ये सुबह 6:30 बजे से मंदिर के पट ओपन होते हैं, रात को 8 बजे तक मंदिर एक जैसा खुला रहता है। आरती सिर्फ यहाँ पे- 12 बजे भोग के लिए आरती होती है, भोग के लिए 10 मिनट बंद करते हैं। और सुबह की आरती जो होती है 7:30 बजे होती है। शाम की आरती गौधोली बेला के हिसाब से होती है, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। गौधोली बेला मतलब जब सूर्यास्त होता है उसी समय शाम की आरती होती है, क्योंकि घड़ी का समय सूर्यास्त और सूर्योदय के हिसाब से थोड़ा चेंज होते रहता है, इसलिए सूर्यास्त हुआ कि इधर आरती हो जाती है।
यहाँ पर हमने ये भी देखा कि उनके जितने भी वंशज थे, नाती भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थी, पत्नी भी, सब मतलब सबके वहाँ पर चरण के जो है वहाँ पे प्रतिमा वो रखी हुई है। ये बाबा के पारिवारिक लोग जितने भी हैं, ये बाबा के बाद जो जो लोग समाधि होती गई जिन लोगों की, तो नीचे जब ये स्थान जमीन पे बना हुआ था उस समय सब लोगों की समाधियाँ नीचे बनी हुई थी। अच्छा। ये सब लोग अंदर रखे हुए थे, पर ये जब बैकवाटर की वजह से इसको नए सिरे से बनाया गया, डेवलप किया गया, तो उसमें से जो मुख्य लोग थे, जो जरूरी थे, जो ज़्यादा करीब के थे, उन लोगों के चिन्ह ऊपर लाके स्थान बना के रख दिए गए हैं, ताकि ये एक याद रहे कि बाबा के इतने लोग और भी ज़्यादा करीब से जुड़े हैं। बाबा के 4 बेटे हैं, बाबा की बहन भी है, बाबा की माँ की समाधि भी है, पिताजी की तो यहाँ नहीं है, बड़े भाई की है, भांजे की है, उनके एक शिष्य नारायण दास की भी नहीं है शायद। बड़े पुत्र की पीपलिया में है। पिपलिया में। हाँ, महेश्वर के पास पीपलिया में है, क्योंकि बड़े पुत्र उनके ससुराल चले गए थे, उनकी ससुराल चले गए थे वो, तो उनके बेटे की दोनों की समाधियाँ हैं, भलाजी की और दलाजी की। बड़े बेटे के जो 2 बेटे थे उनकी दोनों की समाधियाँ हैं, भलाजी और दलाजी। जो यहाँ पे उस समय धूना देखा था, वो धूना मतलब कि वो उन्होंने बनाया था, ये बात धूना तो देखो समाधि के बाद से अब जैसे व्यवस्थाएं चलाने के हिसाब से, अब यहाँ उस समय स्थान को संभालने वाले जो भी हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने एक धूना इस हिसाब से बना दिया कि भाई संत का आश्रम है, तो संत के पास कोई ना कोई साधु सन्यासी रहेंगे, तो साधु सन्यासियों को धुने की आवश्यकता लगती है, तो उस हिसाब से बना दिया। कोई बाबा धुना रमा के नहीं बैठते थे, बाबा तो पशुपालक थे, वो तो ऐसे गृहस्थ में रहे और ऐसे साधारण जीवन जीते थे। जैसे मुझे आपने अभी देखा, मुझे आप कहीं बाहर पब्लिक के बीच में खड़ा देखोगे तो कह नहीं सकते कि मैं यहाँ का महंत हूँ। हमने पूछा भी था, मतलब महंत जी जा रहे थे जैसे बीच में सब लोग, तो हमने पूछा भी कि मतलब महंत जी कब आएंगे, तो उन्होंने बोला वो उधर जा रहे हैं ना, तो वही है। तो हमने देखा मतलब इतनी सिंपलिसिटी, यहाँ सिर्फ साधारण सा जीवन है, ऐसे ही बाबा ने भी साधारण सा जीवन जिया है। बाबा ने किसी प्रकार का कोई ऐसा ढोंग नहीं दिखाया कि हम बाबा जी हैं। अब हमें अगर कभी कोई कहे कि आप किसी ऐसे भेष में नहीं रहते कि आप साधु, सही बात है, तो हम स्वयं साधु के पेट से जन्म हुआ है हमारा, हमारे पूर्वज हैं, जरूर नहीं वेशभूषा और वो साधु रहे, बिल्कुल, और उनके पेट से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे तो ब्लड में वो चीज है। हाँ। हमें बताने की क्या जरूरत है? सही बात है, जरूर जटाजूट रख ले, हमें बताने की क्या आवश्यकता है? सही बात है। जो समझने वाला है, जिसके अंदर वो ज्ञान है, वो समझ लेगा। जो इस चीज को पाना चाहता है वो खुद ढूंढ लेगा। और फिर अब आजकल क्या है कि आज के समय को देखते हुए अगर कभी ढोंग करके कुछ पहन के और कुछ ऐसे जटाएं बढ़ा के अगर लोगों को दिखाएं, तो हमारे पीछे 50 लग जाएंगे। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और हमारे ऊपर कवच उनका रहता है। आज जैसे आपने कहा कि हमारे साथ में कोई गार्ड नहीं है, कोई 4 लोग पीछे नहीं घूम रहे हैं, तो हमें किसी की क्या जरूरत है? सही बात है, स्वयं परमात्मा हमारे साथ में है। सही बात। हम कहीं भी आते जाते हैं तो वो हमारे आगे चलते हैं और हम उनके पीछे चलते हैं। वो स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, उनका हमारे सर पे हमेशा उनका हाथ रहता है। तो चाहे कितना ही बड़ी बंदूक और पिस्तौल, तो क्या तोप भी अगर हमारे सामने खड़ी होगी, हमें डर नहीं है, सही बात, क्योंकि हमारे सामने स्वयं हमारे संत बैठे हैं। जय हो। तो जितना भी यहाँ का इतिहास था, जो महिमा थी, कब से ये मंदिर बना हुआ है, क्या कुछ प्रोसेस रहा था, सारी चीज़ें जो है महंत जी ने क्लियर कर दी हैं। और हमारे मन में जो कुछ भी जिज्ञासा थी हमने इनसे पूछ लिया। बाकी आप लोग जो मध्य प्रदेश के लोकल देख रहे हो वीडियो को, उनको तो पता ही है कि खंडवा जिले में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है सिंघा जी के बारे में। तो अब शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। बाकी अगर आप लोग परिक्रमा मार्ग में आते हो तो एक बार यहाँ पर आए, एक बार दर्शन करें, उसके बाद जो आपको खुद की अनुभूति जो होगी, स्वयं अनुभूति जो आपको मिलेगा, उस समय अनुभव जो प्राप्त करोगे, उससे आपको आभास होगा कि वाकई में यहाँ पर जब हम आए हैं तो कुछ तो पाया है हमने। कि यहाँ का वातावरण सुबह और शाम में जब आप आओगे तो एक अलग ही खूबसूरती यहाँ पे जो है। हमारा मन तो महाराज ये था कि हम सुबह 1-1.5 घंटा दर्शन करके और निकल लेंगे आगे, लेकिन सुबह 9:30 बजे आ गए हम यहाँ पे। अब 9:30 बजे से भी लगभग 2 बज गए, शायद 2 बजे मन ही नहीं करा यहाँ से जाने का। पीछे भी वहाँ नर्मदा मैया का तट है। अच्छा हाँ, ये तट के बारे में पूछना था। तट भी उस समय बनाया था, जब मंदिर बना था उस समय बना था, ये बाद में? ये जो है ये पीपराड़ नदी है, ये पीपराड़ नदी है, ये बाबा की समाधि से लगी हुई है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी पे है। और इससे आगे एक छोटा तवा है, और छोटा तवा नर्मदा जी से अटैच है। ये बांध नर्मदा जी पे बना है। नर्मदा जी यहाँ से 45 किलोमीटर है। अच्छा। नर्मदा जी का बैकवाटर तवे को आया, और तवे का जो बैकवाटर आगे बढ़ा तो ये पीपराड़ नदी में आया। और ये नदी से, हाँ, ये पीपराड़ नदी, इसका जितना भी डाउन एरिया था उसमें ये जल फैलाव हो गया। पीपराड़ नदी है, यहाँ कोई नर्मदा जी नहीं है। नर्मदा जी यहाँ से 40 किलोमीटर है, लेकिन नर्मदा जी का बैकवाटर है, इसलिए अब इसको सभी लोग नर्मदा जी मानते हैं। वो है ना, मिश्रित हो गई है। तो और फिर सिंघा जी महाराज स्वयं रोज उसमें डुबकी लगाते हैं,
स्वयं स्नान करते हैं। सिंगा जी महाराज स्वयं उस जल में बैठे हुए हैं। अब ये तो एक तरह का सिंगा जी जलाशय हो गया, इसलिए ये तो बहुत बड़ा पवित्र स्थल और पवित्र तीर्थ बन गया। मतलब ये चीजें इन्होंने बहुत बढ़िया बात बता दी कि हमारा हम भी सोच रहे थे कि नर्मदा मैया के जैसे बांध बना है, डैम बना है, तो उसके बाद हो सकता है कि जल स्रोत बढ़ा है तो आसपास के एरियो में क्षेत्र में बढ़ गया होगा, लेकिन अभी मान जी ने बता दिया। तो बाकी आप लोगों के मन में कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला रहता है हमेशा। और यहाँ पर जब भी आप आओ तो अपने अनुभवों को हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। बाकी मान जी बहुत बहुत आभार आपका और चरण स्पर्श की आपने इतना समय दिया और बहुत कुछ जानकारी आपने हमें दी। जितने भी नए लोग देख रहे हैं उनको भी इस जगह के बारे में पता चलेगा। और वैसे तो खैर बाबा के अनुयायी कोने कोने में, यानी बाबा के वाणियों में, बाबा के भजनों में। नहीं, अब जैसे हम जैसे भूले भटके थे, हमें नहीं पता था इस जगह के बारे में, तो कैसे भी सही, लेकिन दिल्ली, दक्कन और गुजरात पूरे चारों कोनों में सिंगा जी का नाम चलता है। पर जो मानता है वो बाबा को पा लेता है, जो नहीं मानता है वो पास से भी निकल जाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि ये निर्गुण ब्रह्म है। ये निर्गुण ब्रह्म है, इसको समझने वाला ही समझेगा, हर किसी को समझ में नहीं आता है। अभी आपको इतनी देर बाबा को यहाँ रोक के रखना था इस भूमि पर, तो आप किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वजह से यहाँ रुके हुए हो। हमारा तो विचार उनकी कृपा है। हमारा विचार ऐसा था कि रात्रि विश्राम करें, लेकिन यहाँ आसपास के क्षेत्र में कह रहे कि रुकने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ नहीं रुकते। हाँ, आप बाजू में जो अपने आश्रम बने हैं, धर्मशाला है, वहाँ रुकते हैं। यहाँ स्थान पे कोई नहीं रुकते। हम लोग भी सब सामने गांव में चले जाते हैं। तो यहाँ पे रात में सेवादार वगैरह एक सेवादार, एक दो सेवादार जो नाइट ड्यूटी वाले हैं, बस वही, और कोई नहीं, घर का परिवार का कोई नहीं। परिवार से तो यहाँ रह ही नहीं सकते ना, यहाँ रहते ही नहीं। परिवार से तो आश्रम पे कोई नहीं रहता। अच्छा, सब गाँव में। मतलब अकेले आप अभी आए हो? हाँ। तो आप अकेले यहाँ पे रहोगे जब तक रहोगे, उसके बाद फिर आप जाओगे गाँव में। सेवा की दृष्टि से यहाँ जब तक मंदिर खुला है तब तक सेवा की दृष्टि से रह सकते हैं। पारिवारिक हिसाब से यहाँ बसेरा करके नहीं रह सकते। वाकई में मतलब ये पहला एकमात्र ऐसा मंदिर हमें लग रहा है अभी तक, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, कि नहीं तो मंदिरों मठों में जो है अपने आसियाने खोले गए हैं। हाँ। और वहाँ सब परिवार अपना आराम से बाल भोग भी हो रहा है, सब देखो हमारे ऊपर तो उनकी कृपा ऐसी है। हम बाबा का परिवार आज भी 200-250 लोगों का गांव में अभी भी है। 200-250 लोग हैं, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, और भी परिवार में लोग हैं। सबकी पूर्ति बाबा ही करते हैं। ये सिंगाजी जो गाँव है, हाँ, जो गाँव बसा हुआ है उसमें छोटे बड़े मिला के 200-250 बच्चे, मतलब सब मिला के हैं पारिवारिक लोग बाबा के, तो सबकी पूर्ति बाबा ही करते हैं। बाहर दुकानदार वगैरह सब उसी गांव के? हाँ, ये गांव के ही सब, और कुछ आजू बाजू के 2-3 गांव के भी हैं, पर सबकी मतलब पूर्ति बाबा स्वयं ही करते। सबका पालन पोषण बाबा ही कर रही है। दुकान वाले कोई ताला लगा के नहीं जाते। अच्छा, ये दुकान में सिर्फ कपड़ा बांध के चले जाते हैं। हाँ, हमने घाट पे देखा तो नारियल का हाँ, था, बस उन्होंने वैसे रस्सी बांध रखी थी। यहाँ कोई ताले नहीं लगते दुकानों में, सबकी रक्षा बाबा ही करते हैं। और दुकान वाला एक भी यहाँ नहीं सोता है, सब गाँव में चले जाते हैं। ये 50-60 दुकानें लगी है, सबकी रखवाली बाबा करते हैं। बाबा के प्रति ये अटूट विश्वास, यहाँ बाबा के प्रति विश्वास, और बाबा का चमत्कार भी इतना तगड़ा है कि अगर यहाँ से कभी कोई भी व्यक्ति चोरी की नीयत से कोई चीज उठा ले जाएगा तो उसको आज नहीं तो कल उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने जब 360 को अंधे कर दिए तो एक आध कहाँ लगा, एक व्यक्ति कहाँ लगा। यहाँ उनके डर में कोई किसी चीज को हाथ लगाता ही नहीं है, और परिणाम भी मिलता है। बाबा का ऐसे है, मतलब जो व्यक्ति समझेगा वो समझ लेगा। परिणाम हम भी बैग वैग छोड़ के जो अपना, हम सुबह से हम इधर उधर आसपास घूम रहे थे, बैग हमने ऐसे मंदिर प्रांगण में छोड़ दिया। कोई नहीं चाहिएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाबा जी ने, जितने मन जी ने हमें सारी चीज़ें बताई। बाकी अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जब भी यहाँ पर आए हमें वीडियो के साथ जरूर टैग कीजिएगा, ताकि हमें भी ये पता चलेगा कि वीडियो जो है कहाँ कहाँ से लोग देख रहे थे और किन किन लोगों ने जो है यहाँ पे विजिट करता। बाकी जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप खंडवा जिले में आते हो तो आपको हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमसे पहले यहाँ के आसपास के जितने भी लोग क्षेत्र होंगे दूर दूर तक, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर से आपको जो है महाराज जी के बारे में जो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। कानों में जो है सिंगाजी धाम के बारे में आपको महिमा जो है सुनने को मिल जाएगी। बाकी आप सभी को एक बार फिर से नर्मदे है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत ये जो तुलादान हो रहा है इसका प्रोसेस कैसे क्या रहता है कि पहले एक मान्यताएं मानी,
जी। कि अगर हमारे घर में दुख दुविधा है वो अगर ठीक हो जाएगी तो हम होने के बाद फिर हम तुलादान देंगे, यानी बाबा कितना देंगे उसी समय सोचना होता है या बाद उस में? समय वो तो जो भी जिससे भी देना है, ऐसा नहीं। अच्छा। फल से वजन के हिसाब से गेहूँ, अच्छा, वजन फल- के अकॉर्डिंग। फल गेहूँ कुछ भी यानी किसी भी अन्न गुड़ शक्कर किसी से भी दे सकते हैं, जैसे मन्नत लेते हैं वैसे देते अच्छा। हैं। पर बाबा पहले काम कर देते हैं, पहले करते हैं उसके बाद में लेते हैं। लेते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर वजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस मंदिर परिसर में तुलादान होता है। ये देखिए, शांति से बैठो, आराम से रखो। जय हो। शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है यही होता है तुलादान। जितने किलो की ये बालिका है उतना ही किलो का जो है अन्न, फल और गुड़, ये सब दान जो है वहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, शाम के अभी 5:30 बज रहे हैं और अभी हम सिंगाजी महाराज के धाम से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सारी दुकानें जो है वो बंद करके भाई चले गए दुकान वाले भैया। देखो यहाँ पे रस्सी से जो है ना बांध रखी है भाई, यहाँ पे देखो दुकानों को जो है रस्सी से बांध रखी है। किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, ना चोरों का खतरा है, ठीक है। और सारी दुकानें ऐसी रस्सियों से बंद है भाई, सामान इसके अंदर पैक है, कोई लूट मार का खतरा नहीं है यहाँ पे। बाकी अब हम यहाँ से निकल रहे सीधा आश्रम है, यहीं पे रुकने का ही। कल जहाँ रुके थे उससे आगे एक और आश्रम था, तो वहीं पे रुकते हैं, रात्रि विश्राम जो है वहीं करेंगे। उसके बाद कल सुबह निकलेंगे ओंकारेश्वर की तरफ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले दिन अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव। रात में अभी हम जहाँ पर रुके हुए हैं यहाँ पर देख सकते हो कितनी सारी गौ माताएं जो है एक साथ भाई यहाँ पर खाना खा रही हैं। ये देखिए, मेरी गौ मैया कैसे हो? ओ आ जाओ। नहीं क्या हुआ? ये देखो भाई कितनी प्यारी है, देख लो, ये देखो ये देखो। यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ तक जो है भाई पूरी का पूरी जो है गौवंश जो है एक साथ यहाँ पर बिना किसी रस्सी के और बिना किसी बंधन के जो है यहाँ पे एक साथ चल रही हैं। ये देखिए आप।